हेलो दोस्तों, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। वेक्टर एनालिसिस का जितने भी गेस क्वेश्चन हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम 2022 के लिए हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए जो भी क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। वेक्टर एनालिसिस जो है वो पेपर 7 में आते हैं पार्ट 3 वाले के लिए, और इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल 0। ठीक है, तो हमको 0 ये दिया गया क्वेश्चन है, एलएचएस दिया गया, इसको हम 0 प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछ चुका है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते इसका पहले हम फार्मूला देख ले कि अगर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए सी वाले को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बी को बाहर कर देंगे, माइनस बी ए और बी को ब्रैकेट में लिखेंगे और सी वाले टर्म को हम बाहर कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए इसका फॉर्मूला याद करने का ट्रिक देख लें। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, इसको आप थर्ड मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा जब फर्स्ट और थर्ड वाले को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और सेकेंड वाले को हम बाहर कर देंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड वाले को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और सेकेंड वाले को बाहर कर देंगे। उसी तरह माइनस फर्स्ट और सेकेंड वाले को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और थर्ड वाले को बाहर। दोस्तों स्टूडेंट, अगर हमें बता दूं कि अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए इसी तरह ये हो गया। इसी तरह अगर बी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए का अगर फॉर्मूला आप देखें तो जिस तरह से आप हमको ये फॉर्मूला आपको याद करके बताए उसी तरह से आप इसे भी आप लिख सकते हैं। यानी ए और बी को बाहर ब्रैकेट में लीजिए, इंटू सी को बाहर कर दीजिए, अति में डॉट में, माइनस बी सी को अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए और ए को बाहर कर दीजिए। इसी तरह सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो ए बी को मतलब सी और बी को ब्रैकेट में लीजिए, ए को बाहर कर दीजिए, माइनस सी और ए को अंदर लिख दीजिए ब्रैकेट में और बी को बाहर कर दीजिए। ठीक है, इसको जो पहला जब फॉर्मूला था उसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, दूसरा को सेकेंड और तीसरा को हम इक्वेशन 3 मान लीजिए। ये क्या था? ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए क्या किए हम, इक्वेशन एडिंग कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के इक्वेशन को हम जोड़ दिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये तीनों को हमने इक्वेशन मान लिए थे और तीनों को ऐड कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाले होते हैं, ये वाले टर्म होते हैं फॉर्मूला, तो हम इस फॉर्मूले को लिख दिए। ठीक है, प्लस अब देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये वाले होते हैं। ठीक है, तो ये वाले हम फार्मूला लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का चिन्ह यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह दे दिए, और यहाँ पे दिए सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी, ये वाले फार्मूला होते हैं, तो ये वाले फार्मूले को हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए ये वाले फॉर्मूला को हम लिख दिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होते हैं वेक्टर बी और वेक्टर डॉट वेक्टर बी ए के, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे दिया, अब जो कैंसिल होने वाला है उसको काट दीजिए, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और डॉट ब्रैकेट में दिया गया डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए दिया गया है ना, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो इसको इस प्रॉपर्टीज की मदद से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, बिंदास लीजिए, कोई गलती नहीं होगा आपको, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो जो कैंसिल होने वाला है उसको आप काट दीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये वाले जो टर्म है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस था ये प्लस है, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाले से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी बचा क्या? तो ये बच गया आपको एक वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या बचा? 0।
तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हम लिख दिए LHS बराबर RHS प्रूफ। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल नहीं है, 2-3 बार बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, आपसे आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूफ करना है कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये हमको प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछ चुका है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या किए कि एलएचएस वाले पार्ट को लिख लिए। ये है बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, ये चीज़ हम लिख दी। आपको एक दोस्तों एक हम फार्मूला बता दो स्टूडेंट, कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होता है तो वो इक्वल होते हैं। इसको ए वाले को हम बाहर लिखेंगे यानी ए वेक्टर, और बी और सी जो हो गया ना उसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे इसमें अंदर। ठीक है, तो ये जो होता है वो फार्मूला होता है। इसके मदद से चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको मान लें कि ये ए वेक्टर हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो इसके फार्मूला ये देखिए ए हो गया बी और सी, इसका फार्मूला देखिए क्या है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए लिख दिए। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है डॉट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक ब्रैकेट हम छोटा सा ले लिए। अब देखिए बी है तो बी ये वाला दिया गया है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट में इसको लिख दिए। ठीक है, गुना, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखा है तो प्रोडक्ट को लिख दिए, गुना आज हो गया। अब देखिए वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए यानी सी का जगह पर ये हो गया। चलिए ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी फार्मूला का मतलब हम इसको सॉल्व कर दिए। इसके आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी वेक्टर बी से गुना कीजिएगा वेक्टर ए में, तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी, और इसी तरह से सबसे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको दोस्त बता दूं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होता है तो वो इक्वल होता है 0 के, तो ये वाले जो टर्म हो गया वो 0 हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो जो बचेगा क्या इक्वल, इसको आगे जो सॉल्व किया तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या किए हम इस वाले टर्म को ना मान लेते हैं कि वेक्टर एम है। इस वाले टर्म को हम मान लेते हैं वेक्टर ए में। आप चाहे तो नहीं मान सकते, आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले ए से पूरे से गुना कीजिएगा फिर बी के पूरे से गुना करिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ा हो जाएगा इसलिए हम छोटा मतलब तो अच्छे से लिखने के लिए इसको क्या किए हम ये सारे टर्म को हम एम वेक्टर एम मान लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो वो हो जाएगा क्या, अब देखिए ये वाला हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहाँ पे दिया गया है डॉट में, डॉट यहाँ पे है तो डॉट, इसको सारे के टर्म को क्या माने हम एम वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पे एम वेक्टर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर एम प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एम। ठीक है, यहाँ भी डॉट होगा। चलिए हो गया। देखिए अब क्या कीजिए इसमें अब आप वेक्टर ए में वेक्टर एम का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वेक्टर एम का वैल्यू पुट कर दिए यानी वेक्टर ए ब्रैकेट में लिख दिया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ई का प्लस का चिन्ह था तो प्लस दे दिए, बी वेक्टर बी था वेक्टर बी ब्रैकेट में लिख दिए, इसका वेक्टर एम का वैल्यू पुट कर दिए, तो वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। यहाँ तक आपको सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या किए, इसमें आप क्या कीजिए मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई, यानी वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए वेक्टर ए को हम बाहर लिख दिए और बी इसको बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नहीं सर, आराम से कर सकते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस दे दिए वेक्टर ए, फिर बी सी को हम बी ब्रैकेट में लिख दिए यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस, फिर ए वेक्टर को अब ब्रैकेट में लिख दिए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
प्लस, ठीक है, अब बी से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। इस तरह से आगे जब सॉल्व कीजिएगा हो जाएगा प्लस, इसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। बी वेक्टर, इसमें अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देखिए ये वाला प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में वेक्टर ए और वेक्टर सी इस तरह से अगर हो तो ये इक्वल होते हैं जीरो, ये जीरो, ये इसके बराबर में क्या होता है, जीरो होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये जीरो होते हैं। अगर अगर जैसे कि वेक्टर ए डॉट क्रॉस डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो तो ये इक्वल होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब आगे देखिएगा, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से देखिए, ये फॉर्मूला जो दिया गया है इस तरह से दिया गया है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ना वेक्टर, इसको लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसको लिख दे ए बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए बी ए प्लस, इसको लिख दे बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए सी ए, उस प्रॉपर्टीज की मदद से हम आपको बताए थे ये, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक। फिर प्लस, आप इसको लिख दीजिएगा, इसको देखिए तो लिख सकते हैं ना वेक्टर बी बॉट ब्रेक बॉक्स प्रोडक्ट में प्लस का चिन्ह तो प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट में आप पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ बता दूं कि आपको मैं बताया था कि बॉक्स प्रोडक्ट में अगर वेक्टर ए और वेक्टर सी ये इस तरह से अगर आ जाए तो इसका ये इक्वल होते हैं जीरो के। तो देखिए इसमें कौन कौन सा टर्म जीरो होने वाला है वो आपको बता दो, देखिए ये वाले जो टर्म आपका हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, देखिए ये हो गया जीरो, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए भी हो जाएगा और वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर ए हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए और ये भी जीरो हो जाएगा आपका, इसमें दो का वेक्टर ए और वेक्टर ए है तो जीरो हो गया, नहीं वेक्टर बी डबल है, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो होगा। तो ये सारे टर्म है जो मेरे दोस्त, सारे टर्म जो है वो जीरो हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब जो बच गया है उसको हम लिख देते हैं। तो बचा क्या है, बच गया अब क्या कि इक्वल बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल प्लस बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए, ये आपका बच गया। तो ठीक है, तो अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बॉक्स प्रोडक्ट लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये वाली प्लस को चिन्ह दे प्लस से। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है। इसको हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख दिए वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो अब देखिए इक्वल टू, इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा टू बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो यही मुझे क्या था, यही प्रूफ करना था, यानी प्रूफ यही करना था, तो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो LHS बराबर RHS हो गया है प्रूफ। ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा प्रूफ हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में यही बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।